अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल फारूक ग्राउंड नॉर्थ नाज़ाबाद में और यहाँ पर आज हो रहा है कश्मीर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम भट्ट साहब जो कि डिप्टी स्पीकर रहे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के और वज़ीर स्पोर्ट्स भी रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उन्हें अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाला और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ आज दीगर मिलत कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं और सलीम भट्ट साहब से बात करते हैं कि वो आज इस नौजवानों की इस सरगर्मियों को देख कर वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं और उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। यहाँ हमारी ठीक ठाक टीम है कराची में, राजपूत कश्मीरी टीमें यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जो है लगे हाथ का फ़ायदा उठाते हुए हमें इस दायरे को बढ़ाना चाहिए। यहाँ 12 टीमें आ रही हैं, पॉपुलेशन हमारी 2-3 लाख से कम नहीं है कराची। हम चाहेंगे कि इस इवेंट के जो सर्किल है दायरे को बढ़ाते हुए आइंदा होने वाले इवेंट्स जो हों ज़्यादा टीमों की देती में ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि इसके मरहले रखते रहते सारे लोग पूरी कराची में कम्युनिटी हमारी मोबिलाइज हो जाएगी कि स्पोर्ट्स को हर एक पसंद करता है और हम इस पर फोकस कम्युनिटी फोकस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर KPL के ऊपर सारे कश्मीर, चाहे मकबूजा कश्मीर हो चाहे आज़ाद कश्मीर हो, इवन पाकिस्तान की सबकी नज़रें फोकस थी स्पोर्ट्स के ऊपर, KPL के ऊपर हमारी नज़रें फोकस थी। तो उसमें ये कि हमारा एक तो ये कि फोकस होने से हम यूनाइट होते हैं और यूनाइट होने से अब एक हमारी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के अंदर चली जाती है। इस शहर के किसी डेवलपमेंट के अंदर की बात करें लेकिन ये भी एक चला होगा इवेंट बहुत सी जगहों का आइडेंटिटी, जैसे आप बता रहे हैं कि बात सरकार सब लेके आ रहे हैं। इवेंट ये हमारी आइडेंटिटी को आगे का बाइस बनता है और जो स्पोर्ट्स होता है वो जो स्पोर्ट्स सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये कौमों के वक़ार का बाइस बनता है। जब मेडल जीतता है इंसान तो देखते हैं कि सबकी नज़रें सारी फोकस होती है, पता चलता है कि ये पाकिस्तान का ये कश्मीर का ये स्पोर्ट्स जो मैन है इसके अंदर से गोल्ड मेडल लिया, ये कोई मेडल लिया, तो वो तवज्जो भी होती है और उसमें आइडेंटिटी होती है और वो कौमों की वक़ार का बाइस बनता है। तो हम इस शहर में इसने इवेंट किया तो इसमें से एक इजाफा किया कि इसमें अपनी आगे लिया है और हेल्दी एक्टिविटी होने के साथ साथ हम चाहेंगे कि अगर ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है तो यही ऑर्गेनाइज़र इसको बड़े सर्किल में ले लें। और 12 टीमों का मतलब ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि कोई मैंने अपने वक्त में कोई जब फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ था हमारा मुजफ्फराबाद सिटी का, तो हमने उस सिटी में कोई 64 टीमों का इवेंट कराया। पहले ही इवेंट हमने 64 टीमों का कराया और 1 महीना चला था वो इवेंट। दूसरे लोगों को याद होगा सारी मीडिया ने कवरेज दी थी, जितने बड़े चैनल सब ने लीड्स के साथ उसने जो है कवरेज दी। तो वही तसलसल रहा जिसका अंजाम देखें अब वहाँ पर कैपिटल हुआ। हमने ब्रेक थ्रू किया गवर्नमेंट और 64 टीमों ने खेला, पूरा शहर मोबिलाइज हुआ। जब मीडिया ने दिखाया तो सारी दुनिया की तवज्जो उधर गई। उस तवज्जो से ये हो कि PCB की तवज्जो वहाँ चली गई, PCB की तवज्जो से हमें वहाँ रीजन डिक्लेयर हुआ। जब रीजन डिक्लेयर हुआ तो हमारी अपनी टीम बनी, पूरे रीजन की कश्मीर की टीम बनी, हमारे प्लेयर्स ने नेशनल प्लेयर्स के साथ खेला। वो इंट्रैक्शन चलते आज KPL की सूरत में हमने कामयाबी के साथ वो इवेंट कम्प्लीट भी कर दिया। तो उस इवेंट से क्या हुआ, जितने ब्रॉडकास्टर्स थे भी अराउंड इंडिया देख रहा था। इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 अरब है। इस खत्ते के जो लोग देखे थे जहाँ क्रिकेट खेली जाती है तो कोई 1.5-2 अरब लोगों ने वो कश्मीर KPL को देखा। तो उसमें यह होगा हमारी वक़ार का बाइस बना कि कश्मीर भी क्रिकेट होती है। कश्मीर के अंदर ये ग्राउंड मौजूद हैं, कश्मीर के ये प्लेयर्स हैं, इनके साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स कहते हैं, सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आए, इंटरनेशनल हमारा सारा जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो जो लोग आए वो सारे ऑर्गेनाइज करने में इंटरनेशनली आए। तो हमारा जो है कश्मीर का नाम जो पूरी दुनिया में रोशन हो गया। आप यूथ के इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को देखकर और जिस तरह यूथ इस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर रही है और यूथ खेलों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, उसके हवाले से जो यहाँ पर कश्मीरी मौजूद हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। जनरली स्पोर्ट्स खेलते ही ज़्यादातर यूथ रहेगा। तो मैसेज तो मैंने अपने पिछले ही मैसेज में लिख किया कि ओवरऑल के